Hello guys, welcome back. Myself Manish Mittal from Suraj Senior Secondary School, Mandred. Suraj School, where every child is special. On behalf of Suraj School, today I will discuss with my new chapter. My chapter name is Accounting Ratio. Dear students, इससे पहले मैंने आपको सेकंड पार्ट कंप्लीट कराया, कंपनी का चैप्टर कंप्लीट कराया था. आज हम स्टार्ट करें अकाउंटिंग रेशियो. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग रेशियो. What do you mean by accounting ratio? It is used to describe the relationship which exists between figure. Relationship describe किया जाता है figures के बीच में. Relationship describe किया जाता है figure के बीच में. Shown in the balance sheet statement of profit and loss in only part of the accounting organization. जिस ऑर्गेनाइजेशन के आप रिलेशनशिप डिस्क्राइब रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसके प्रॉफिट लॉस के बारे में जानना चाहते हैं, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, उनके जो प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट के फिगर्स हैं उनमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग रेशियो. मतलब किसके लिए आपके पास किसी बैलेंस शीट के या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के डाटा होने चाहिए जिनसे आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट ईयर के आप कंपेरेटिवली उसके बेटर कर रहे हैं कि बैड कर रहे हैं, या सिमिलर टाइप फर्म से आप उससे बेटर कर रहे हैं या बैड कर रहे हैं. दैट इज नोन एज अकाउंटिंग रेशियो. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्रेस इन द रेशियो. रेशियो को आप किस टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? रेशियो को डियर स्टूडेंट्स हम 4 टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. फर्स्ट इज प्योर यानी प्रोपोर्शन, सेकंड इज टाइम, थर्ड इज परसेंटेज एंड फोर्थ इज फ्रैक्शन. फर्स्ट वन इज फ्रैक्शन, बेटे प्योर. प्योर रेशियो, प्योर क्या होता है? इसमें आप किसी को प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 5:4 या 3:5. दैट इज अ प्योर रेशियो. नेक्स्ट वन इज टाइम्स. टाइम्स क्या होता है? टाइम में कि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कुछ टाइम्स ज़्यादा है, जैसे लाइक 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 गुना है. जैसे लाइक स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपका न्यूमरेटर है 10 एंड डिनोमिनेटर है 2, इसमें 5 टाइम्स हो चुका है. इट्स शोन इन, अगर हम इस टर्म में शो करते हैं दैट टाइम. नेक्स्ट इज परसेंटेज. क्या आप उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें? जैसे आप 3/4 को 3/4 ना लिखकर हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें. परसेंटेज के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट हमारा है 75%. अब आप इसको 3/4 ना लिखकर आप 75% इसको रिप्रेजेंट करके दिखा रही हैं. नेक्स्ट वन इज द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में शो करना. फ्रैक्शन डियर स्टूडेंट्स, आप इसको इसी फॉर्म में शो करें 3/4, 1/2, दैट इज द फ्रैक्शन. अब आप इसको परसेंटेज में प्रोपोर्शन में ना शो करके इसको फ्रैक्शन में शो करें, दैट इज नोन एज फ्रैक्शन. नाउ बेंचमार्क. नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें बेटे, बेंचमार्क क्या होता है कि किस बेस पर आप जो आपका रेशियो आया है उसे आप गुड कहेंगे या बैड कहेंगे, नॉट गुड कहेंगे. स्टूडेंट्स, एक सिंपल सी बात है कि भैया मान लीजिए आपके मार्क्स कितने भी आ जाते हैं, 80% आए, 70% आए, 90% आए, अगर आपको हर कंडीशन में कहे कि आपके अच्छे नहीं है तो आप एक समय क्या हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे. आप भी सोचेंगे भाई कितने परसेंट गेन किए जाएं. तो बेंचमार्क वो स्टैंड जिस पर आप कंपैरिजन करेंगे कि आपका रेशियो गुड है कि नॉट गुड है. और इसके लिए 3 बेस लिए गए. पहले पार्ट रिलेशन, पार्ट रेशियो. कि पार्ट रेशियो क्या है? आप अपनी फर्म के पिछले डाटा से कंपेयर करके देखेंगे और उसके आधार पर आप अपना रिजल्ट निकालेंगे कि आप गुड कर रहे हैं कि नॉट गुड कर रहे हैं. पिछले रिजल्ट से आप कंपेरिजन कर रहे हैं, उसे कहते हैं पार्ट रेशियो. अब अगला है सिमिलर फर्म. कंपेरिजन टू सिमिलर फर्म, टू सिमिलर टाइप फर्म, टू सिमिलर टाइप फर्म. कि आपने अपने जैसी कोई दूसरे बिजनेस से जिसकी इन्वेस्टमेंट सेम है, जिसका नेचर सेम है, उससे आपने कंपैरिजन करके देख रहे हैं, उसके आधार पर आप रिजल्ट निकाल रहे हैं कि आप गुड कर रहे हैं कि नॉट गुड कर रहे हैं. नेक्स्ट है रूल ऑफ थंब. कि आपके लिए एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है कि यदि आप इससे अच्छा करेंगे तो गुड कहलाएंगे, यदि इससे कम करेंगे नॉट गुड कहलाएंगे. जस्ट लाइक डिसाइड किया गया कि यदि आपके मार्क्स 90% से ज़्यादा हैं तो ही आप गुड माने जाएंगे, अदरवाइज आप नॉट गुड माने जाएंगे. दैट इज द रूल ऑफ थंब.
नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रेशियो, रेशियो के टाइप्स कितने हैं डियर स्टूडेंट्स? रेशियो के आपकी बुक्स में 4 टाइप्स है। टाइप्स ऑफ रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो, रेशियो के टाइप डियर स्टूडेंट्स, रेशियो के 4 टाइप्स हैं। पहला टाइप है लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, फर्स्ट टाइप इज लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड टाइप इज सोल्वेंसी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, थर्ड इज एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो, और फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। डियर स्टूडेंट्स, रेशियो आर 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड इज solvency ratio, third is activity ratio and fourth is profitability ratio। रेशियो के टाइप से पहले मैं 2 डेफिनेशन पे डिस्कस करूंगा। एक है इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन, एक है बेटे इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म होता है जब एक फर्म अपने ही तरह की सिमिलर टाइप की किसी अदर फर्म से कंपैरिजन कर रहा है, कि ए लिमिटेड ने सिमिलर टाइप की बी लिमिटेड से कंपैरिजन किया और उसके आधार पर रिजल्ट निकाले, दैट इज नोन एज इंटर फर्म। और इंट्रा फर्म जब फिर एक बिजनेस अपने ही डिपार्टमेंट के फर्म के अंदर 2 डिपार्टमेंट में कंपैरिजन किया जा रहा है, दैट इज नोन एज इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म सिमिलर टाइप की दूसरी फर्म से कंपैरिजन कर रहा है, इंट्रा फर्म अपने ही बिजनेस के दूसरे डिपार्टमेंट से कंपैरिजन कर रहा है, दैट इज नोन एज इंट्रा फर्म कंपैरिजन। नाउ टाइप्स ऑफ रेशियो, फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो ये बताता है कि फर्म अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट का, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का कितनी जल्दी कैश को अपने कैश में कन्वर्ट कर सकता है, कितनी जल्दी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का पेमेंट कर सकता है। और लिक्विडिटी रेशियो जब आप निकालोगे तो इसमें आपको 2 चीजें निकालनी पड़ेगी बेटे, एक करंट रेशियो और दूसरा बेटा क्विक रेशियो, क्विक रेशियो। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट्स सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो मतलब कि फर्म अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट का पेमेंट करने में कितना एबल है, क्या अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या अपने बिजनेस को सेफ रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। जब इसका इस रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो आपको 4 चीजें निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट वन इज डेब्ट इक्विटी रेशियो, फर्स्ट वन इज डेब्ट इक्विटी रेशियो, second is total asset to debt ratio, total assets to debt ratio, third is proprietary ratio, proprietary ratio, fourth is interest coverage ratio, interest coverage ratio। ये 4 रेशियो आपको निकालने पड़ेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो की फर्म अपनी सेल के बेस पर इसमें प्रॉफिट निकालने, क्या इसके अंदर हम 4 चीजें निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तीसरा है ट्रेड पेबल रेशियो और चौथा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट से कंपैरिजन करना, तो इसके लिए सेल का प्रॉफिट से कंपैरिजन करना, इसके अंदर भी हम फिर 5 चीजें निकालते हैं। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे अकाउंटिंग रेशियो का बेसिक था। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इफ यू अंडरस्टैंड इट देन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।